एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्मॉल स्टोरी और लेके आई हूँ जिसकी मॉरल बहुत अच्छी है गाइस, और ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। मैंने भी देखा है कि काफ़ी लोग खुद को कंपेयर करते हैं, तो इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि हमें अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी हैं, पहले हमें खुद को लव करना चाहिए, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए कि हम जैसे हैं बेस्ट हैं। ओके, इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि यस, आप लोगों में भी कभी कभी ऐसी आदतें आ जाती है कि चाहे कोई स्टडी से लेकर कि यार वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ। कोई काला गोरा मोटा पतला, इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हो आप। ओके, तो चलो देरी नहीं करते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी स्टोरी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप की स्टोरी के लिए। ओके, तो स्टोरी का टाइटल है द जे एंड द पीकॉक। यहाँ पे जे का मतलब होता है गाइस नीलकंठ। नीलकंठ आपने पक्षी देखा होगा। जे मतलब वो होता है, एंड पीकॉक्स मतलब मोर। बहुत ढेर सारे पीकॉक हैं तो पीकॉक्स लिखा हुआ है। मोर और नीलकंठ की कहानी है ये। वंस एक बार देयर लिव्ड अ जे हु वांटेड टू बी एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक। वंस एक बार देयर वहाँ, यहाँ पे देयर वहाँ के लिए यूज होगा। लिव्ड अ जे मतलब नीलकंठ रहता था, हु वांटेड जो चाहता था, टू बी एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक वो किसकी तरह ब्यूटीफुल बनना चाहता था, मोर की तरह ब्यूटीफुल बनना चाहता था, यानी कि सुंदर। ओके, द जे ऑल्सो हैड लॉन्ग कलरफुल feathers। द जे मतलब नीलकंठ के पास भी लंबे कलरफुल रंग बिरंगे फैदर, फैदर मतलब होते हैं इनके पंख। ओके, जबकि जे के पास भी, नीलकंठ के पास भी कलरफुल फैदर होते हैं। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैम। सेटिस्फाइड का मतलब होता है गाइस संतुष्ट। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था, विद दैम उनसे। He kept comparing himself with the peacocks. He kept उसने लगातार, कंपेयरिंग मतलब तुलना करना, हिमसेल्फ खुद की, विद द पीकॉक्स यानी कि मोरों के साथ वो हमेशा अपनी तुलना करते रहे कि मोर अच्छे होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मुझे उनकी तरह बनना है। ओके, वन डे एक दिन ही फाउंड अ बंच ऑफ पीकॉक feathers। एक बार उसे बंच मतलब कि बहुत ढेर सारे गट्ठा उसे मिला, पीकॉक feathers यानी कि बहुत ढेर सारे उसे गिरे हुए feathers मिले, यानी पंख मिले, किसके, मोर के। ही गैदर्ड, गैदर्ड मतलब होता है गाइस इकट्ठा करना, जमा करना। उसने जमा करा ऑल द feathers पंखों को, एंड टाइट, टाइट मतलब होता है बांध दिया, दैम टू हिज टेल अपनी पूंछ में उन्हें बांध दिया। प्लीज्ड विद हिज लुक और अपने इस लुक को देखकर वो बहुत खुश हुआ। ही प्राउडली स्टर्टेड, स्टर्टेड मतलब होता है गाइस अकड़ आ गई उसमें, प्राउडली घमंड से या गर्व से। ओके, वो कहाँ को गया, टूवर्ड्स अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स। वो अकड़ के साथ पीकॉक का, जहाँ पे मस्टर्ड मतलब होता है झुंड, पीकॉक का जो झुंड था वहाँ चले गया। एज ही वॉज इंजॉइंग हिज टाइम, एज ही वॉज जैसे ही वो अपने टाइम को इंजॉय कर रहा था, द पीकॉक्स रिकग्नाइज्ड दैट कि वेट ए मिनट, द पीकॉक रिकग्नाइज्ड दैट ही डिड नॉट बिलोंग टू देयर मस्टर। यहाँ पे रिकग्नाइज्ड का मतलब होता है गाइस पहचाना उन्होंने, कि ही डिड नॉट बिलोंग कि उनका इनसे कोई संबंध नहीं है, ये नहीं इस ग्रुप से है, देयर मस्टर्ड उनके झुंड से नहीं बिलोंग करता है, नहीं संबंध रखता है। ओके, दे पिक्ड एट हिम उन्हें, उसने उनको उस मतलब मोरू ने उठाया उसको, एंड टोल ऑल द feathers ऑफ हिज टेल और टोर मतलब होता है तोड़ दिया या सारे फाड़ दिए, सारे feathers यानी पंख उसकी पूंछ से निकाल दिए या फाड़ दिए या तोड़ दिए। ओके,
डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब होता है गाइस निराशा के साथ, निराश होकर ही वॉकड बैक टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गया। दे वर एंग्री एट हिम फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बेटर देन देम। दे वर एंग्री, एंग्री मतलब वो गुस्सा हुए, हिम उससे, फॉर प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग मतलब होता है गाइस दिखावा करना, ढोंग करना, जो ढोंग कर रहा था, टू बी बेटर देन दैम, जो उस समय पहले मोर के पंख लगाकर उनको दिखा रहा था कि मैं तो बहुत सुंदर हो गया हूँ, दिखावा कर रहा था, तो इस चीज से वो बहुत एंग्री, गुस्सा थे उनसे। ही रिग्रेटेड, रिग्रेटेड मतलब वो पछताया, हिज डिसीजन अपने निर्णय पर, एंड लर्न दैट और उसने सीखा, गॉड हैज मेड एवरी वन ब्यूटिफुल इन देयर वे, कि भगवान ने सभी को बहुत ही सुंदर बनाया है अपने अपने लिए, यानी कि अपने अपने को, मतलब भगवान जी ने सभी को अपने में ही ब्यूटीफुल बनाया, यानी कि तुम भी सुंदर हो, कोई और दूसरा पर्सन भी सुंदर है, जिसको जैसा बनाया है ब्यूटीफुल बनाया है, ये है इसका। तो इसकी मॉरल क्या है, नेवर रिग्रेट बिंगिंग योर सेल्फ, कि कभी भी जैसे तुम हो ना उस पर पछतावा मत करो कि मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, इस चीज़ के लिए कभी पछतावा मत करो। जैसे भी भगवान जी ने आपको बनाया है आप बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको कल मिलती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। ओके, हैव अ ग्रेट डे।